व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पार्टनरशिप के बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देख लिए। इस वीडियो में भी मुझे तुम लोगों को दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराने हैं और उसके बाद थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसकी बैक एक्सरसाइजेज एक बार अच्छे से कर लेना, वहां से आपकी सारी थ्योरी कवर अप हो जाती है। अब हम लोग फिर चलेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ, जिसकी वीडियोस आपके पास या आज ही आएगी एक आधी या फिर नेक्स्ट डे में आ रही होगी। तो अकॉर्डिंगली जो भी स्केड्यूल होगा बाद में वो आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि वीडियोस शूट अलग डेज पे होती हैं और आपके पास अलग डेज पे आती हैं। तो देखते हैं फिर हम लोग के पास इस वीडियो में दो क्वेश्चन छोटे छोटे थ्योरी के और कवर करते हैं और थ्योरी विल बी ओवर। लाइक टारगेट सेम 5000 लाइक्स आपको करके देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलो फिर लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जनरल पार्टनरशिप एंड अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इग्नोर करके जाते हैं, बट आई वांट कि हम एक एक चीज कवर करें अपनी इसी सीरीज के अंदर। तो मुझे छोटी से छोटी चीज भी कवर करनी है, जो रह जाएगा वो मैं क्वेश्चंस में कवर कर दूंगा। पार्टनरशिप और LLP की अगर हम डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहले तो डिफरेंस आ जाता है एक्ट का। सबसे बड़ा डिफरेंस तो एक्ट का ही डिफरेंस है। जनरल पार्टनरशिप का एक्ट ही अलग है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए सेपरेट एक्ट फॉर्म हुआ है 2008 में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो सबसे पहले तो एक्ट अलग अलग याद रखना, एक में तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एक में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करूं तो पार्टनरशिप का ऑप्शनल होता है, आपको पता है, इच्छा है करवाना चाहो करवा लो, नहीं करवाना तो मत करवाओ। बट अगर आप नहीं करवाते तो भाई साहब बहुत कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कोई भी तुम्हारा पैसा लेके भाग गया, 100 रुपए से ऊपर का केस भी नहीं कर पाओगे, बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। यहां कंपलसरी है, ये बनेगा ही तब जब रजिस्टर होगा, यानी ये तो लॉ में ही ऐसा है, ये बन ही नहीं पाएगा। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, ठीक है। क्या बॉडी कॉर्पोरेट यानी कोई कंपनी जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्या वो पार्टनर बन सकता है? नहीं, पार्टनरशिप में नहीं हो सकता। पार्टनरशिप में एक इंडिविजुअल्स, नेचुरल पर्सन्स ही चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट एंटर एज अ पार्टनर। लेकिन यहां पे हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल। LLP में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, बॉडी कॉर्पोरेट भी एज अ पार्टनर एंटर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? देखो, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो हम लोग इकोनॉमिक सेंस में पैसा, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के सेंस में अलग अलग मान के चलते हैं, यस मान के चलते हैं। बट अगर मैं लीगल सेंस में देखूं, लॉ की सेंस में देखूं, तो याद रखना, नहीं, पार्टनरशिप और पार्टनर्स एक ही कंसीडर करे जाते हैं। तो जब भी अगर आपसे कोई वाइवा में भी पूछ ले, जब भी आपका वाइवा हो गया होगा या होने वाला होगा, तो अगर वाइवा में भी पूछ लें तो आपको बोलना है कि दो तरीके से देखा जा सकता है। अगर इकोनॉमिक सेंस में बात करें, जब हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, तो उस सेंस में क्या हो सकता है हमारे पास, वहां पे हम लोग पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को अलग अलग बोल सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है फर्म का। बट अगर मैं लीगल सेंस में देखूं, लॉ की, कानून की नजर में देखूं, तो नहीं, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे क्या बोला गया कि नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। किस सेंस में? लीगल सेंस में। बात करूं अगर LLP की, तो यस, LLP तो है ही लीगल और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने नाम से जानी जाती है। परपीचुअल सक्सेशन यानी कि क्या पार्टनरशिप चलती रहेगी? अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए, पागल हो जाए, बीमार हो जाए, उसको ऐसी इंजरी हो जाए, वो आए ही ना, तो क्या पार्टनरशिप चलती रहेगी? नहीं, यहाँ पे परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता। कोई भी पार्टनर रिटायर हुआ, उसकी डेथ हो गई, नया पार्टनर आया, तो आपका पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ परपीचुअल सक्सेशन है। यहाँ पे फर्म चलती रहती है, पार्टनर आए जाए फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप, ये लॉ से ही बनता है और लॉ से ही बंद होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ पार्टनर्स वाला पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। मिनिमम पार्टनर नॉर्मल पार्टनरशिप में 2, मैक्सिमम 50, 2 से 50 मैंने आपको बता ही दिया था, कहाँ गिवन है, कंपनीज एक्ट में गिवन है। इसकी बात करूं तो मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड, याद रखना। LLP में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकते हैं, 2 से 50, 2 से अनलिमिटेड। लायबिलिटी की बात करूं तो लायबिलिटी इसमें अनलिमिटेड होती है, इसमें लिमिटेड होती है। यहाँ तो है ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो सर अगर लॉस हो गया फिर क्या होगा, कौन पे करेगा? तो एक पार्टनर, कोई सिंगल पार्टनर की अनलिमिटेड जरूर रहती है, एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। सभी पार्टनर की जनरली लिमिटेड है, लेकिन एक पार्टनर की थोड़ी सी अनलिमिटेड तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है।
एक छोटा सा टॉपिक, ये तो डिफरेंस हो गया, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, साथ साथ लिख के चलोगे तो और बढ़िया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम अगर और आगे चलें तो एक छोटी सी चीज मुझे तुम लोग को बतानी थी कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है पार्टनरशिप में, पार्टनर्स के बीच में, जिसमें पार्टनर्स टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट को हम बोलते क्या है? उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन और ओरल, एडवाइजेबल यही है कि रिटन हो, एग्रीमेंट जिसमें टर्म्स और कंडीशंस लिखी जाती हैं पार्टनरशिप की, कौन कौन पार्टनर होंगे, कितना कितना पैसा लगाएंगे, कैसे पैसा बांटेंगे, हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, ब्रांच है तो ब्रांच ऑफिस कहाँ पे होगा, सैलरी बोनस किसी को एक्स्ट्रा मिलेगा क्या, क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगा क्या, अगर एक नया पार्टनर एंटर करेगा तो उसका क्या मोड होगा, कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो उसका क्या मोड होगा। ये सारी यार सारी कहानी, जितनी भी कथा कहानी है पार्टनरशिप की, वो सब जो एग्रीमेंट में लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंट क्या है, इसे और किस किस नाम से जाना जाता है? इसका एक नाम होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। याद रखना, पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब ऑप्शंस में क्या कह देगा? मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो डीड का मतलब समझे, वो एग्रीमेंट, चाहे वो रिटन हो चाहे ओरल हो, एडवाइजेबल क्या है? रिटन होना चाहिए, जिसमें पार्टनरशिप की सारी कथा लिखी होगी, सारी कहानी लिखी होगी, वो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और उसको प्यार से क्या बुला सकते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम लोग यहां से प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलेंगे अगली क्लास से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ही कहां से शुरू होता है। देखो पॉइंट्स टू कवर है, मैंने पहला ही पॉइंट क्या बताया था? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड ना हुआ, एब्सेंट हुआ, तो उस केस में क्या रूल्स एंड कंडीशंस चलेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस चलेंगे। तो यहां से हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू हो जाएगा। आपका छोटा सा होमवर्क ये है कि आज सारी थियरी, जो भी बुक आप फॉलो करते हो, शुरू से अच्छे से रीडिंग लगा लेना, सारी थियरी कवर हो जाएगी। कोई भी इश्यूज आते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आपके रिव्यूज, आपके ओपिनियंस, आपकी प्रॉब्लम्स, वो सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो अपडेटेड होती जाएंगी, आपके पास वीडियोस आती जाएंगी सीरीज़ के बाद। एग्जाम से पहले तो बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तो मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीज़ें साथ साथ कवर करके चल रहे हो, आपको कोई भी इशू हम आने नहीं देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थियरी हमने पूरी करी, फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, पढ़ते रहो, बिल्कुल भी सीखना बंद मत करना, यही टाइम है पढ़ने का, अभी नहीं तो कभी नहीं, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच।